इस समय की ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू सभी पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। स्टॉक का नाम है आज बाय, वो है जेएसडब्ल्यू स्टील। इसमें मोमेंटम है। फिर करेक्ट 1320 के आसपास जेएसडब्ल्यू स्टील टॉप लगाएंगे 1310, 10 रुपए का स्टॉप लगाएंगे। टारगेट होना चाहिए 1340, हो सकता है स्पिल ओवर ट्रेड हो जेएसडब्ल्यू स्टील। जी हाँ, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको इसका ओआई दिखाया भी था। जेएसडब्ल्यू स्टील मेटल्स में सबसे शार्प बिल्डअप्स में से अगर आप देखें एक है इस वक्त जेएसडब्ल्यू स्टील। प्रकाश सर की कॉल एट 1324 इन फ्यूचर्स। विकास, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। देखो, मेरा बाय कॉल रहेगा रिलायंस इंडस्ट्री, जिसमें हमने देखा कि ये पूरे वीक में एक प्रेशर बिल्ड होते हुए देखने मिला। लेकिन जो इम्पोर्टेंट रिट्रेसमेंट जो लेवल है 61.80, वो 1270 के आसपास यहाँ पे प्लेस है वीकली चार्ट पे। तो मुझे लगता है वहां पे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट इस काउंटर में देखने को मिल सकता है। यहाँ से वापस एक पुल बैक रैली टूवर्ड्स 1340 के आसपास देख सकते हैं। तो 1340 के टारगेट के लिए रिलायंस इंडस्ट्री को बाय करना है। 1250 का यहाँ पे इम्पोर्टेंट सपोर्ट देखने मिलेगा, तो वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय किया जा सकता है। और ये हम हमारे क्लाइंट को भी रिकमेंड कर चुके हैं, तो रिलायंस पे बाय कॉल। रिलायंस इंडस्ट्रीज पे बाय साइड की ट्रेड आई है, तो डिस्क्लेमर प्लेट आपके स्क्रीन पर है। खरीद फरोख्त की सलाह नहीं है। अगर आपको बाय या सेल करना है तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें, क्योंकि रिलायंस हमारी पेरेंट कंपनी है। आशीष कयाल जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड इस वक्त की। हाँ, गुड आफ्टरनून श्रेया। देखिए, ओवरऑल जो रुझान बाजार पे मेरे ख्याल से काफी अच्छा मूव आया था, उसके बाद एक कंसोलिडेशन हो सकता है। लेकिन ऐसे में चलते हुए चुनिंदा स्टॉक्स में अभी भी काफी अच्छा मोमेंटम मिल रहा है। नेटवेब टेक्नोलॉजीज जो है, यहाँ पर अच्छा रुझान देखा जा रहा है पिछले 3 से 4 दिन में। और यहाँ पर ऊपर का जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो करीबन 5160 का देखा जा सकता है। स्टॉप लॉस 4750 का लगाना होगा। मानस जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? तो अनुज जी, जुबलिएंट फूड पे खरीदारी करने की राय रहेगी। जुबलिएंट फूड ने रिवर्सल तो दो दिन पहले दिखाया था, लेकिन कल हमने कंसोलिडेशन देखा और आज रैली रिज्यूम हुई है। 200 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर अभी भी खरीदारी करने के मौके दिखते हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे 483 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और टारगेट आपको सेट करने हैं 510 रुपए के। ये कैश टेबल्स है। 490 वाला 490 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 16-17 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 13 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें, 24 के टारगेट सेट कर लें। ओके, जुबिलेंट फूड्स 492 पे आपका लॉन्ग कॉल। राजेश सतपति जी के पास चलते हैं। राजेश जी, आपका ट्रेड? जी वीरेंद्र जी, देखिए मेरी नजर सीमेंट स्टॉक्स पे, मुझे पर्टिकुलरली अल्ट्राटेक, ग्रासिम, इन दोनों के चार्ट अच्छे लग रहे हैं। तो स्टार्ट विद आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन ग्रासिम। परसों भी इस पे बात हुई थी। ग्रासिम मुझे लगता है यहाँ पे जो टारगेट उभर के आ रहा है वो है करीबन 3280 से लेकर 3300 का। 3200 के ऊपर बाय रहेगा। 3185 का स्टॉप लॉस रहेगा फ्यूचर में। ग्रासिम, यहाँ पर अच्छे मूव्स। राजेश जी की बाय साइड की ट्रेड, सारे टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, सभी बाय साइड की ट्रेड आई है। रिकैप करूंगी थोड़ी देर में, उससे पहले हम इन्वेस्टमेंट आइडिया ले लेते हैं इस मार्केट में। गौरांग जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरांग जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। इस वक्त की इन्वेस्टमेंट आइडिया सर। धन्यवाद श्रेया जी, आपका मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को और आप सभी को प्रणाम और शुभ दिन। हमारे तरफ से एक छोटा डिस्क्लेमर देना अनिवार्य होगा। जो भी निवेश लायक रणनीति आज दोपहर आपके कार्यक्रम में रखेंगे श्रेया जी, ये बुनियादी दर के आधार पर लंबी अवधि के लिए। इसमें हमारी कंपनी जियोजो तथा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है। ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का हितों का टकराव। लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं। संभव है कि उनका निवेश हो। तो मेरे ख्याल से कार्यक्रम की शुरुआत में आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड का जिक्र हुआ था। ये जो 4 साल चौपहिया वाहनों के लिए और 6 साल दोपहिया वाहनों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को लेकर के जो बातें सामने आई हैं, और अगर जो तारीख तय की गई है उसको अमल में रखा गया, जमीनी स्तर पर लागू कर दिया, तो हमें लग रहा है कि, और ये एक मात्र ऐसी कंपनी आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड नॉन लाइफ जनरल इंश्योरेंस में जिसका 2-3 कारणों को लेकर के, एक तो मार्केट शेयर बहुत अच्छा है। नतीजों को लेकर के पिछली तिमाही में जो नतीजे देखे थे वो थोड़े बहुत निराशाजनक थे, लेकिन वो एक आध तिमाही की नकारात्मक परिस्थिति हम मांग के चल रहे हैं। हालांकि आज ऊपरी स्तर से थोड़ा बहुत नीचे बिल्कुल आया है। खरीदारी की राय है इसमें, लंबी अवधि के लिए है, मगर इस स्तर से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जुड़ते जाए।
ICICI लॉम्बार्ड आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया हो गया, यहाँ पर रहेंगी नजरें। रिकैप कर देती हूँ, हमने बहुत सारे स्टॉक्स की चर्चा की। गावस्कर की तरफ से JSW स्टील आया है, मेटल एज ए पैक रखना था फोकस में। ChatGPT का पहला स्पेस था ये। 1340 के टारगेट के लिए आप JSW स्टील देखिए, 1310 का स्टॉप लॉस लगाना है। विकास जी कह रहे हैं कि रिलायंस में खरीदारी कर सकते हैं, यहाँ पर स्ट्रेंथ नजर आ रही है। 1340 की टारगेट है, 1250 का स्टॉप लॉस लगाना है। आशीष जी ने नेट वेब चुना है, जहाँ पर स्ट्रेंथ और खरीदारी की राय। 5160 के टारगेट है, 4750 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। मानस जी ने जुबिलेंट फूड चुना है। शानदार रैली यहाँ पर, इन स्तरों पर भी जोड़ सकते हैं आप इसको। 510 के टारगेट के लिए 483 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिएगा। राजेश जी ने कहा है कि ग्रासिम काफी अच्छा नजर आ रहा है और यहाँ पर 3280 3300 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 3185 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। और आखिर में गौरांग जी ने ICICI लॉम्बार्ड चुना है। लंबी अवधि के नजरिए से काफी अच्छा नजर आता है ये स्टॉक इनको।